तो एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट्स बनाता है, तो उसने तीसरे साल में 600 सेट्स बनाए और 7वें साल में 700 सेट्स बनाए टीवी के। तो मान के चलना है हमको दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, कि जो टीवी सेट का उसका प्रोडक्शन करने का क्षमता है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। मतलब ईयर बाय ईयर कुछ नंबर से ज्यादा टीवी सेट्स बनाता है बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी उसका कॉमन डिफरेंस है। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, 10 ईयर्स, 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स हमको निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तीसरे साल में कितने बनाया 600, 7th ईयर में कितने बनाया 700, यानी A3 इज इक्वल टू 600 है, A7 इज इक्वल टू 700 है। हमको क्या पता है AN का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, इसको हम A बोल देंगे। नाउ n इज इक्वल टू 3 के लिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, n इज इक्वल टू 3, A3 तो हमारा कितना है 600 है। इक्वेशन पहला मिलता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। नाउ सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 7 के लिए 7th ईयर का प्रोडक्शन हमको 700 है, तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, यानी 700 इज इक्वल टू A प्लस 6D, यानी A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करना है हमको पहला, तो पहले का जो साइन है सबका बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो सभी जगह प्लस था तो सभी जगह माइनस हो गया, तो 4D इज इक्वल टू 100 मिल रहा है, यानी D इज इक्वल टू 25 मिल गया, क्योंकि 4 डिवाइड में चला जाएगा दूसरे साइड जाएगा, तो क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में था, तो कॉमन डिफरेंस जो है 25 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो मैन्युफैक्चरर हर साल 25 ज्यादा टीवी सेट्स प्रोड्यूस करता था। तो हमको क्या मिल जाएगा, A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, यानी 2 इंटू 25 यानी क्या है 50 हो गया। ये पहले इक्वेशन में हमको ये वैल्यू पुट कर देना है। तो A इज इक्वल टू 600 माइनस 50 यानी 550, यानी पहले साल उसने 550 टीवी सेट्स बनाए। अब 10th ईयर के लिए n इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, A तो 550 मिल गया, डिफरेंस 25 हमें पता है, तो A10 इज इक्वल टू n की जगह 10 डाला तो 550 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 25 यानी डिफरेंस था, तो 9 इंटू 25 225 हो गया, एंड 550 प्लस 225 इज 775। तो 10th ईयर में 775 टीवी सेट्स बनाया उस। अब हमको अगर सम ऑफ n टर्म्स हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो उसमें हमको 7 ईयर्स का प्रोडक्शन चाहिए, तो n की जगह 7 पुट किया और a की वैल्यू डाल दी, D की वैल्यू डाल दी, तो हमको मिल गया 7 बाई 2 इंटू 1100, 2 इंटू 550 यानी 1100 हो गया, प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 6 इंटू 25 हो जाएगा 150, तो 1100 प्लस 150 यानी हमारे पास 1250 हो जाएगा। तो 1250 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे फिर, तो हमको कितना मिल जाएगा 625, तो 625 इंटू फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको 4375 ये आंसर मिल जाएगा। यानी टोटल 7 ईयर में 7 ईयर्स में 4375 टीवी सेट्स जो है उस मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया। तो हमने तीनों चीज की वैल्यू निकाल ली।